अभी आपने देखा कि मैं चेयर उठाने की मैंने कोशिश करी। काफ़ी हद तक उठा ले रही हूँ, मेरी आर्म्स में काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ आ रही है, पर इतना नहीं उठा पा रही हूँ कि पूरा आर्म अपना सीधा कर सकूँ। बस जब से मुझे ये अटैक आया तब से लेके अब तक मैं बस लड़ ही रही हूँ। बस इस आस में कि मेरा जो आर्म है वो पूरा अच्छे से खड़ा हो जाए, पूरा मेरे आर्म की जो मेरी एल्बो की जो स्पैज़म है वो सब दूर हो जाए। ये बीमारी ऐसी है जिसमें ये इंसान को पूरा टेस्ट करती है, उसकी पेशेंस बहुत बुरी तरीके से टेस्ट करती है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, ये बीमारी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। और जो इस बीमारी में जो मेन बात है, सबसे ज़्यादा मेन बात है कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए। अब मुझे पता लग रहा है कि जो ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं दूसरों के लिए कि जिसको पैरालिसिस होता है वो कभी ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं बिल्कुल चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं गिव अप करूँ। हाँ, पर ये मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं मतलब एक नॉर्मल इंसान बन जाऊँ पहले की तरह। जैसे पहले मैं दौड़ती थी, भागती थी, एकदम फ्री होके जीती थी। तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ उस तरीके का जीने का, पर ये बीमारी मुझे पुरज़ोर कोशिश कर रही है, बीमारी मुझे हराने की। हर दिन मुझे मजबूर करती है बीमारी गिव अप करने के लिए, लेकिन मैं भी ऐसी ही हूँ कि मुझे गिव अप करना नहीं आता। और शायद मैं इसी आस में जी रही हूँ कि एक दिन मैं अपने दोनों जो आर्म्स है, दोनों आर्म्स एकदम खड़े होकर मैं ये कुर्सी उठा पाऊँ। और जिस दिन मैं ये कर लूँगी वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। सो मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ, जो भी पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, कि प्लीज़ डोंट गिव अप। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं और आप हार मान जाएंगे जल्दी। और आप हमेशा बस, जब भी आपको ये बीमारी मजबूर करती है कि गिव अप कर दीजिए और छोड़ दीजिए, तभी आपको ज़रूरत होती है अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने की और ये समझाने की अपने दिमाग को कि नहीं, आप लूज़र नहीं है। क्योंकि जब से मुझे ये बीमारी हुई तब से लेके अब तक मैं बस अपने आप को यही कहती रहती हूँ कि मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ लूज़र। और शायद यही बात मुझे मेरी बीमारी से लेके अब तक खींचती चली आ रही है। और बस मुझे इतना पता है कि मुझे फुल्ली रिकवर होना है, गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बीमारी में, कि आपको गिव अप नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए, आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बस इसी आस में जी रही हूँ कि एक दिन मैं फुल्ली रिकवर हो जाऊँ, जस्ट लाइक बाबा रामदेव। जैसे बाबा रामदेव मेरे लिए अभी, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ तब से लेके अब तक, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि मैं उनकी तरह फुल्ली रिकवर हो जाऊँ। सो विश मी वेल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ताकि मैं और अपडेट्स पोस्ट करती जाऊँ आप सबके लिए, और आपको ये बताती जाऊँ कि मुझ में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, कितनी नहीं। और मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ जो इस बीमारी से सफ़र करे, जो स्ट्रोक से सफ़र करे, पैरालिसिस से सफ़र करे, कि प्लीज़ गिव अप ना करिए। मैं भी नहीं करी हूँ, आप तो बिल्कुल भी मत करिए। और सबको ये बता दीजिए कि आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं और लूज़र तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं अंदर से बिल्कुल भी लूज़र नहीं हूँ। शरीर मेरा भले ही पहले से थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लेकिन मेरी अंदर की इच्छा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मुझे बस एक ही एम मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं पहली तरह पहली तरह बन जाऊँ, बिल्कुल फुल्ली रिकवर हो जाऊँ। सो प्लीज़, अगर आप मेरी तरह मेरी इम्प्रूवमेंट की ऐसी अपडेट देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और मैं आप सबसे यही बोल रही हूँ कि आप पैरालिसिस क्या किसी भी कंडीशन से आप झेल रहे हैं तो प्लीज़ गिव अप ना करिए, क्योंकि आपका समय मुश्किल है, आपका समय वीक है, आप बिल्कुल भी वीक नहीं। यही चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई करती है कि मेरा समय वीक है, पर मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट मी, कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ कैसा नहीं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।